पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए नित्य वैदिक, पौराणिक और शास्त्रोक्त स्तोत्रों का, मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, हमने आपके लिए 10 महाविद्याओं के अलग अलग शाबर मंत्र दिए हैं। अब आज आपके लिए एक संयुक्त शाबर मंत्र लेकर के आए हैं, जिसमें 10 विद्याओं का समावेश है और यह अद्भुत शाबर मंत्र है। इस मंत्र का नित्य तेल का दीपक जला करके केवल 5 बार नित्य पाठ किया जाए तो मनुष्य के जीवन में आने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो अनायास स्पर्श करके चली जाएंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे जीवन से इतनी बड़ी दुर्घटना टल कैसे गई। लेकिन भगवती पराम्बा, आदिशक्ति, महामाया ऐसी अधिष्ठात्री देवी हैं ज्ञान की कि जो अपने भक्त के लिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती हैं। ऐसे संसार में और कोई देवी देवता नहीं है जिनसे हमको पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त हो। लेकिन भगवती अपने साधक के लिए यह ऐसा वरदान देती हैं कि जो उनकी शरण में समर्पित भाव से चला गया है, निश्चित रूप से उसका किसी न किसी रास्ते से कल्याण अवश्य करती हैं। आपने देखा होगा कि जब रावण और कुंभकर्ण और क्या कहते हैं, रावण कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की अपने स्वजनों के साथ, तो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया। जब कुंभकर्ण के पास गए तो उन्होंने माता सरस्वती का आश्रय लिया और आश्रय लेकर के जो वो कहलाना चाहते थे, अर्थात ब्रह्मा जी जो सुनना चाहते थे वह कुंभकर्ण ने बोला। मांगने जा रहा था इंद्रासन और उसने कहा कि पितामह हमको निद्रासन चाहिए। ये है भगवती। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी मदद लेते हैं, वह भगवती साक्षात अपने भक्त को किस रास्ते से, किस तरह से बचाती है, यह जान पाना हमारे आपके लिए भी संभव नहीं है। सुने शिशावर मंत्र। सुनो पार्वती हम मत्स्येंद्र पूता, आदिनाथ नाती हम शिव स्वरूप, उल्टी थापना थापी योगी का योग, 10 विद्या की शक्ति जानो, जिसका भेद शिव शंकर ही पायो, सिद्ध योग मर्म जो जाने, विरला तिसको प्रसन्न भई महाकालिका, योगी योग नित्य करें प्रातः, उसे बरद भुवनेश्वरी माता, सिद्धासन सिद्ध भया अस्मसानी तिसके संग बैठी बगला मुखी, जोगी खड़ दर्शन को कर जानी, खुल गया ताला ब्रह्मांड भैरवी, नाभि स्थाने उड्डीयान बांधी, मणिपुर चक्र में बैठी छिन्नमस्ता रानी, ओमकार ध्यान लाग्या, त्रिकुटी प्रगटी तारा, बाला सुंदरी, पाताल जोगन, कुंडलिनी गगन को चढ़ी, जहाँ पर बैठी त्रिपुर सुंदरी, आलस मोड़े निद्रा तोड़े, तिसकी रक्षा देवी धूमावंती करें, हंसा जाए 10वें द्वारे, देवी मातंगी का आवागमन खोजे, जो कमला देवी की धुनी चेताए, तिसकी रिद्धि सिद्धि से भंडार भरे, जो 10 विद्या का सुमिरण करे, पाप पुण्य से न्यारा रहे, योग अभ्यास से भय सिद्धा आवागमन निवर्ते, मंत्र पढ़े सो नर अमर लोक में जाए,
इतना 10 महाविद्या मंत्र जाप संपूर्ण भया, अनंत कोट सिद्धों में गोदावरी, त्र्यंबक क्षेत्र, अनुपानशिला, अचलगढ़ पर्वत पर बैठ शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी ने पढ़कर सुनाया। यह 10 महाविद्याओं का संयुक्त साबर मंत्र है। और साबर मंत्र बहुत से हमारे मित्र कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए उनको और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि साबर मंत्र ये निश्चित है कि उसमें किसी भी तरह का न्यास, संकल्प, विनियोग या अन्य किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। पर इन साबर मंत्रों का भी गूढ़ रहस्य है। किस राशि से, किस ग्रह के अनुसार, किस नक्षत्र से और किस विधि से इन साबर मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, इनसे पूरा लाभ लिया जा सकता है, यह जानकारी हम आने वाले वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चले कि इन साबर मंत्रों को क्षणिक समय में हम लाभ कैसे ले सकते हैं। बहुत लोग बहुत से साबर मंत्रों का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उतना लाभ उनसे ले नहीं पा रहे हैं। साबर मंत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, और उन साबर मंत्रों को करने के लिए कुछ विहित नियम है जो मनुष्य के अंदर होने चाहिए। उन चीज़ों को हम जान नहीं पाते हैं, हम उनको तंत्र की जगह में प्रयोग कर लेते हैं। सूक्ष्म यही जानिए कि यह साबर मंत्र केवल जन कल्याण के लिए ही प्रयोग आते हैं। हम दूसरों का हित और अपना हित करना चाहें वहीं पर इनका प्रयोग है। किसी का अहित करने में इनका प्रयोग निष्फल हो जाता है। और भी तमाम गूढ़ जानकारियां लेकर के साबर मंत्रों के विषय में कि इनको किस विधि से हम करें तो हमें तत्काल सिद्धि हो, आने वाले वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह 10 महाविद्या का साबर मंत्र आप करिए, आपके जीवन में सभी खुशियाँ, सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, खुशियाँ आ जाएंगी। नमस्कार।